वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज का दिन यूपी विधानसभा में ऐतिहासिक रहा। विधानमंडल का सत्र आज महिला सदस्यों के नाम रहा। सदन में केवल महिला सदस्यों ने ही अपने मुद्दे उठाए और इस दौरान महिला सशक्तिकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। और इसी बहाने हम अलग अलग राज्यों में अपने संवाददाताओं से जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण पर महिलाएं क्या सोचती हैं और उन्होंने यूपी विधानमंडल की आज के विशेष सत्र को किस तरह से लिया है। क्योंकि ये जो आज की पहल है, जो कि आज उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये ही अगर पूरे देश में हो तो महिलाओं के मुद्दे आसानी से उठाए जा सकते हैं। जो महिलाओं की समस्याएं हैं वो पटल पर रखी जा सकती हैं और पूरे देश के सामने आ सकती हैं और इसको सराहा जा रहा है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। हमारे साथ इस समय कुछ संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से, वंदना रावत लखनऊ से और श्रुति झा पटना से। वंदना, पहले आप ही का रुख करूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज का दिन ऐतिहासिक। सबसे बड़ा आज सदन में जो एक नारी शक्ति का जगह एकदम देखने के लायक था, अद्भुत नजारा था। क्योंकि पहली बार पूरे देश में ऐसा हुआ है कि जहां पर महिलाओं को बोलने का मौका दिया गया पूरा टाइम एक दिन तक, क्योंकि यूपी का मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में जो कि 5 दिन का सत्र था और आज चौथा दिन था सदन में। और जो सदन की कार्रवाई थी जहाँ पे 47, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 403 विधानसभा सीट में करीब 47 महिला विधायक हैं, जो कि आज उन्होंने पूरा दिन उनके लिए तय कर दिया गया था। क्योंकि सदन शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक की गई थी जिसमें संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहले ही तय कर दिया गया था कि जो 22 सितंबर का जो दिन होगा वो महिलाओं के लिए समर्पित होगा। क्योंकि नारी सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अग्रसर है, तमाम ऐसी योजनाएं चला रहे हैं, चाहे वो सुमंगला योजना हो, चाहे मातृ शक्ति योजना हो। अभी मातृ शक्ति योजना कार्य कर रहे हैं, 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। तमाम ऐसी योजना है जो महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में अग्रसर है, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे कंधे से कंधा बढ़ाकर आगे चल रही है। और जब सदन की कार्रवाई शुरू की गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं का सम्मान भी किया और साथ ही उनको बधाई दी। उन्होंने वैदिक पुराण की बात भी की। उन्होंने जो पूर्व प्राचीन काल में जो विदुषी महिलाएं थी, अपाला घोषा, तमाम सती रुक्मणी, सावित्री, सबका नाम उन्होंने गिनाया और कहा कि महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा ये इतिहास से दस रही है जो कि पूरा दिन सदन का 47 विधायक जो महिला है उन्होंने अपनी बात सामने रखी। जी काजल। बिल्कुल ईशा, आपका रुख करूंगी क्योंकि यूपी में महिलाओं को लेकर सरकार के प्रयास जो हैं उसको पंजाब में किस तरह से देखते हैं। बिल्कुल काजल, देखिए जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चल रही है और 24 तारीख का आखिरी दिन होगा, माफ़ कीजिएगा 23 आखिरी दिन है, लेकिन जिस तरीके की छाप छोड़ी है स्पीकर की तरफ से, पहले महिला विधायकों के साथ बैठक की गई, उसके बाद निर्णय किया गया कि 22 सितंबर का जो दिन होगा वो खास तौर से महिलाओं के लिए रहेगा। तो ऐसे में अगर हम खास तौर से पंजाब की बात करें, पंजाब में अगर क्योंकि यहाँ पर पूर्ण बहुमत से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 117 सीटें हैं जिसमें से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और 9 सीटें महिलाओं ने जीती थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं 1 सीट बिक्रम सिंह मजीठिया की जो धर्म पत्नी है श्रोमणी अकाली दल की नेता, उनके खाते में आई थी। मजीठा सीट उन्होंने जीता था। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की तो बात ज़रूर की जाती है, लेकिन काजल यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव, जब टिकटों का बंटवारा होता है तो महिलाओं को उस तरीके से टिकटें नहीं बांटी जाती है। यही वजह है कि जो विधानसभा चुनकर भी आती है या लोकसभा चुनकर भी आती है उनकी संख्या बहुत कम रह जाती है। हम वर्ष 1996 की अगर बात करें, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा, उनकी तरफ से भी महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था, लेकिन 2010 तक ये आते आते रह गया। और ऐसे में महिला आरक्षण जिस तरीके से यहाँ पर हमेशा ही जिक्र करते हैं कई राजनेता की 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन उस तरीके का गौर नहीं किया जाता है। अब जिस तरीके की पहल
योगी सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है। विधानसभा जो बुलाया गया उसमें स्पीकर की अहम भूमिका रही है कि उन्होंने महिलाओं के लिए एक दिन खास तौर से आरक्षित रखा। तो ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि मानसून सत्र का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा में भी होना है और पंजाब में भी, तो दोनों सूबे में देखना होगा कि किस तरीके से जो स्पीकर हैं या फिर यहाँ की मौजूदा सरकारें हैं क्या इस और गौर करती है या नहीं। अगर हम पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कुल 9 विधायिका जो है चुनकर पहुंची है विधानसभा, लेकिन यहाँ पर उन्हें भी मौका नहीं दिया जाता है। 8 मार्च जो महिला दिवस का दिन होता है उस दिन खास तौर से महिलाओं को ज़रूर मौका दिया जाता है विधानसभा के दौरान कि वो अपनी बात रखें, लेकिन और जो दिन होते हैं उस दिन महिलाओं को आगे बढ़ने या उनकी बात रखने का मौका उस तरीके से नहीं दिया जाता है। और कई ऐसे अगर हम इलाकों की बात करें जो पिछड़े यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाएं ज़रूर जीती हुई हैं, लेकिन उनके जो पति हैं वो हमेशा ही आगे रहते हैं। तो ऐसे में हमेशा ही महिलाओं को पीछे रखा जाता है। अगर विधानसभा में इस तरीके से महिलाओं को मौका दिया जाए बोलने का, तो वो अपनी क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उसे बखूबी उठा सकती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पहल की भी सराहना करनी होगी और देखना ये होगा जब मानसून सत्र यहाँ भी होगा, चाहे पंजाब की बात करें या हरियाणा की, क्या यहाँ पर मौका दिया जाता है 8 मार्च को छोड़कर, क्या अन्य दिन जिस तरीके से हमने यूपी में देखा, तो ऐसे में यहाँ पर भी देखने वाली बात रहेगी कि क्या महिलाओं को वो मौका दिया जाता है या नहीं। अगर हम खास तौर से हरियाणा की बात करें, देश भर में हरियाणा एक ऐसा राज्य जाना जाता था जहाँ पर जो रेशो है महिलाओं की बहुत ही कम रहती थी पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर जब 2014 में मोदी सरकार बनी उसके बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है, पानीपत से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद जो रेशो है उसमें भी सुधार हुआ। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि कोई जनप्रतिनिधित्व ऐसा होना चाहिए महिलाओं का जो आगे बात रख सके, और ऐसा तभी होगा जब महिलाओं को पूर्ण रूप से भागीदारी दी जाएगी, उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा विधानसभा में बोलने का। जी बिल्कुल, किरण शर्मा हमारे साथ इस समय दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। किरण, आप ही का रुख करूंगी क्योंकि कहा भी जाता है कि हर राज्य की राजनीति के तार देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े होते हैं। तो यूपी में जो आज हुआ महिला सशक्तिकरण को लेकर जो हुआ ऐतिहासिक दिन, उसको बताया जा रहा है। राजधानी में कैसा देखा जा रहा है? ठीक है जी जी, जो आज यूपी में हुआ ये एक सराहनीय कदम था, जिसको लेकर आज दिल्ली में सारी महिलाएं काफी खुश नजर आई। और ये दिल्ली में तो कह सकते। हेलो जी 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 बोलिए। जी म्यूट तो नहीं हो गया? जी आवाज आ रही है किरण, आप अपनी बात पूरी करिए। आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए आप। किरण, आवाज सुन पा रही है? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्रुति, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि बिहार की सियासत के तार यूपी से भी जुड़े होते हैं और मिला जुला असर देखने को भी मिलता है। आज जो महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में कैसा देखा जा रहा है? महिला सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार हो या यूपी हो, सबके जो मायने है वो एक ही है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त करना। बिहार में भी हम लोग देखें तो लगातार महिलाएं चढ़ बढ़ के अपना हिस्सेदारी दिखा रही है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो या फिर पढ़ाई लिखाई, शिक्षा या फिर किसी भी क्षेत्र में देखें तो महिला चढ़ बढ़ के अपना हिस्सा दिखा रही है। कल ही जब राजस्व भूमि सुधार में बहाली हुई थी तो उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक दिखी थी, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार भी ये बात कहते नजर आए थे मुस्कुराते हुए कि अब जाकर महिला पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है और महिलाओं से अच्छा कोई भी इस विभाग को संभाल नहीं सकता है। निवेदन किया गया था महिलाओं से कि जो काम दिया गया है उसको पूरी ईमानदारी से करें और ये काम महिलाएं कर सकती है। राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी महिलाएं चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रही है। बिहार की जो राजनीति है उसमें हर जगह महिलाओं की जो प्रेजेंस है वो देखने को मिल रही है। कल भी जो राज्य परिषद की बैठक हुई थी राजद की कार्यालय में, उसमें भी महिलाएं विधायक काफी अधिक संख्या में पहुंची थी, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे विधायक। महिलाएं आजकल काफी चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रही है। हर जगह महिलाओं की जो प्रेजेंस है वो जरूर दिख रही है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और सब जगह के जो मुकाबले हैं वो जरूर कम सशक्त होती है, क्योंकि वहाँ के जो विकास है या फिर वहाँ के जो स्थिति है वो अभी उतनी दुरुस्त नहीं है जितना
जो शहरी क्षेत्र है बिहार के, उस तक चीजों की जो दुरुस्ती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर अभी भी सरकार को कुछ काम करना बचा है। अगर वो लोग भी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी सशक्त होगी और हर क्षेत्र में झंडे जरूर लहराएगी। महिलाएं हमेशा अपने कामों को सबसे बढ़िया तरीके से करके दिखाती है। ये बात कहीं से चूकने वाली नहीं है कि महिलाएं सशक्त नहीं, मतलब महिलाएं सशक्त होकर अपनी जो काम है वो अच्छे से नहीं कर पाती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण बिहार में भी हर जगह दिख रहा है, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो लगातार बिहार में इन दिनों जब से सरकार बनी है महागठबंधन की, तब से लगातार जो युवाओं की उम्मीद है सरकार से काफी ज्यादा बढ़ गई है और जिसको लेकर लगातार जो युवा है सरकार से रोजगार को लेकर मांग करे, सड़कों पर उतर रहे, उसमें भी काफी साफ तौर पे दिख सकता है कि महिलाओं का जो भागीदारी होती है वो काफी ज्यादा होती है। आगे महिलाएं रहती है और महिलाएं अपने हक मांगने में महिलाएं कभी चूकती नहीं है। तो अब जाकर महिला अपने हक के लिए जागरूक हो रही है, अपने आप को सशक्त बना रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सशक्त हम लोग उसको ही बनाते हैं जो कमजोर होती है, उसको ही हम लोग सशक्त बनाते हैं। और इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट डे जो होता है, नारी सशक्तिकरण का जो दिन होता है, वो 8 मार्च को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत थी, इसलिए ये दिन बनाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब महिलाएं सशक्त हो रही है धीरे धीरे और समाज के विकास में चढ़ बढ़ कर हिस्सा दे रही है, घर से लेकर बाहर की दुनिया को समझ रही है। और बिहार की स्थिति महिलाओं के मामले में काफी आगे है। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरी पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ महिला जो जनप्रतिनिधि हो या फिर शिक्षा कहीं पे भी किसी क्षेत्र में हो, कुछ महिला रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल हो रही है अपने किसी भी हस्बैंड हो या फिर बेटे हो। तो ये तो अलग की बात हो गई, कुछ जी। सिक्के कुछ होते हैं दोनों पहलू, तो ये अलग की बात होगी। लेकिन बाकी सारे क्षेत्रों में महिला की जो उपस्थिति है वो दर्ज हो रही है, वो काफी ज्यादा पहले से सुधरी और महिला बिहार के भी काफी ज्यादा सशक्त हो रही है। और बिहार सरकार के द्वारा भी उनको काफी ज्यादा इन सब सशक्तिकरण में मदद मिल रही है। और लगातार नीतीश कुमार बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ के नारे लगाते हैं और ये कहीं ना कहीं बिहार में साफ तौर पर देखने के लिए नजर आ रहा है। बिल्कुल। किरण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण, अपनी बात भी पूरी करिएगा और बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो महिला सशक्तिकरण को लेकर ऐतिहासिक देखा गया है, दिल्ली में उसको कैसे देखा जा रहा है? जी काजल, उसको अगर हम बात करें दिल्ली में उसे कैसे देखा जा रहा है, उसको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या पूरे देश में देखा जा रहा है वैसे ही दिल्ली में देखा जा रहा है और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जैसा कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और ये आज मनाया गया है, तो एक कुछ अलग ही नजर आ रहा है। अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की तो काफी सारे उदाहरण हैं। जैसा कि अभी हम नजफगढ़ की बात करें, नजफगढ़ में बुजुर्ग महिला जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया दौड़ में, और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है सशक्तिकरण का। ठीक, वंदना, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधायकों की संख्या, खासकर महिला, वो संख्या किस तरीके से दिखती है और आज वो जो संख्या है वो नजर आई है क्योंकि जो विधायकों की आवाज है वो एक साथ जो गूंजी है? देखिए काजल, 5.5 साल हो गया बीजेपी योगी सरकार को करीब, और 5.5 साल में जो योगी सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है वो सामने तो नहीं। और रही हम विधायकों की संख्या की अगर बात करें तो 20 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला विधायक हुई है जो चुन के आई है, सदन तक पहुंची है 47 विधायक। अगर 2017 की बात करें तो 41 विधायक थी और 2022 में जो विधायक है वो 47 है। 29 विधायक जो कि भाजपा की है, 14 विधायक सपा की और 1 कांग्रेस की और 3 अपना दल एसपी है। तो बात विधायकों को एक मतलब उनको महिलाओं को इतना तवज्जो देना, ये एक सीएम योगी आदित्यनाथ की एक सराहनीय पहल इसको कह सकते हैं। हालांकि उनकी इस पहल को जो विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी सराहा, विपक्ष भी इसके फेवर में रहा। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं क्योंकि शुरू से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं तो उनको ये मौका मिलना चाहिए और ये काफी सराहनीय कदम रहा है प्रदेश सरकार का। अब बात करते हैं अगर महिलाओं के उत्थान की बात करें अगर, तो योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की महिलाओं को लेकर मिशन शक्ति फर्स्ट सेकंड थर्ड तमाम मिशन योजनाओं का, मिशन शक्ति का वो कार्यक्रम चला रहे हैं, मातृ शक्ति कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके अलावा अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करें तो खुद योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में 5 जो मंत्री हैं वो महिलाएं हैं। विजय लक्ष्मी पंडित है, प्रतिभा शुक्ला महिला बाल विकास मंत्री है,
उसके अलावा गुलाब देवी, देवी रानी मौर्य जो पूर्व राज्यपाल रही, तमाम। तो ये एक उदाहरण है, क्योंकि 5 कैबिनेट में पहली बार हुआ है जो महिलाओं को योगी कैबिनेट में दर्जा दिया गया है। इसके अलावा चाहे जैसे थाने हैं, 1584 थानों का जो गठन किया गया है महिला थानों का, वहाँ पे एक महिला हेल्प डेस्क का भी निर्माण किया, जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं। जो पहले महिलाओं की संख्या 10,000 के आसपास होती थी, कर्मिक जो महिलाएं होती थी, आज की डेट में वो 30,000 के आसपास हो गई है। तमाम ऐसे उदाहरण है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर तमाम योजनाएं चलाते हैं। सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना हो, चाहे मातृ शक्ति योजना हो, वंदना योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि महिलाओं का उत्थान हो सके। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब आज सदन में संबोधन किया, महिलाओं का स्वागत किया, तो उन्होंने कहा कि देश जो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पहली बार मत करने का अधिकार था, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को बराबर दिया गया। जबकि लोकतंत्र बाहर के देश की बात करें, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां पे भी था, लेकिन ये बाद में दिया गया। जबकि भारत ऐसा एक देश था जहाँ पे महिला पुरुष को समान अधिकार दिया गया। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये जो ये इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की जो कार्रवाई में विधानसभा जो अध्यक्ष है सतीश राणा, उन्होंने साफ कहा कि जो भी स्टाफ है, आज जो भी स्टाफ थे विधानसभा में, वो सारी महिला स्टाफ थी। इनफैक्ट जो भी पत्रकार वहाँ कवरेज के लिए गए थे सदन में, पटल पे जहाँ गए, वहाँ पे सब महिला पत्रकारों को ही बुलाया गया था। तो आज का एक जो दिन था वो महिला शक्ति का दिन था, जो कि यूपी सदन में देखने को मिला। जी काजल। ठीक, ईशा आपका रुख करूंगी। हम यूपी की बात कर रहे हैं और यूपी के साथ साथ हम पूरे देश की भी बात कर रहे हैं। समाज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर महिलाओं की जो भागीदारी है किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि हर जगह महिलाओं की भागीदारी है भी, वो देखने को मिलता है, देश भर में है। बिल्कुल, तस्वीरें अब काफ़ी बदली हुई हैं जैसे जैसे देश आगे बढ़ता जा रहा है और महिलाओं की भागीदारी भी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, उसमें बढ़ती हुई नज़र आती है। लेकिन कई ऐसे जगह हैं, आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, उसमें कई ऐसी जगह आपको मिलेगी जो अभी भी पिछड़ी हुई है। हमने देखा था काजल, एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था मध्य प्रदेश का, जहाँ पर पंचायती चुनाव जो है महिलाएं जीती थी, लेकिन शपथ वहाँ पर उनके पति की तरफ से ली गई थी। जब ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ तो उसके बाद उस पे जो है एक्शन लिया गया था। तो ऐसे में ऐसी ही तस्वीर आपको हर जगह से, देश के कोने कोने से देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से आज हमने देखा कि यूपी सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई, जो यूपी विधानसभा में तस्वीर देखने को मिली, एक दिन आरक्षित रखा गया महिलाओं के लिए। महिला दिवस तो बनाया जाता है 8 मार्च को, और हमने देखा अगर हम हरियाणा की बात करें या फिर पंजाब की, तो एक दिन रख दिया जाता है महिलाओं के लिए, लेकिन उतनी भागीदारी नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक भी लाने की यहाँ पर कोशिश तो की गई, लेकिन वो भी इस वक्त अटका हुआ है। 33% आरक्षण देने की बात हर एक राजनेता करता है महिलाओं को देने की, लेकिन जब टिकट बंटवारे की यहाँ पर बात आती है, चाहे लोकसभा आप बात कर लीजिए चुनाव की या विधानसभा, लेकिन उस तरीके से टिकट का बंटवारा नहीं हो पाता है। हरियाणा की बात करें, मंत्रिमंडल में महज एक मंत्री हैं यहाँ पर, कमलेश ढांडा। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो पंजाब में दो ही यहाँ पर महिलाओं को मंत्री पद मिल पाया है, उसमें अनमोल गगन मान और दूसरी बलजीत कौर हैं। तो ऐसे में अगर हम अभी भी देखें तो महिलाएं काफी पीछे हैं इन चीजों में। अगर महज एक दिन देने से काफी नहीं होगा, आने वाले समय में पूरा मौका यहाँ पर देना होगा महिलाओं को, ताकि वो अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर सके। जिस तरीके से हर क्षेत्र में उठाती है, राजनेता के तौर पर भी उन्हें उठाने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में अभी भी ये जरूर कहा जा सकता है कि भले ही एक दिन यहाँ पर दे दिया गया हो, इसकी सराहना जगह जगह पर की जा रही हो, लेकिन अगर टिकटों का बंटवारा होता है तो वहां पर भी महिलाओं को बढ़ चढ़कर टिकट दी जानी चाहिए। तभी कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति राजनीति में भी कहीं ना कहीं ठीक होती नजर आएगी। जी काजल। बिल्कुल श्रुति, आपसे मेरा सवाल होगा, इस देश में आप एक महिला रक्षा मंत्री भी बन चुकी हैं और माना जाए तो महिलाएं हर चुनौती को भी स्वीकार कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और उनको पीछे किया जाता है, उनको दरकिनार किया जाता है। पुरुष प्रधान समाज से हमारा देश गुजरता है, चाहे बिहार हो तो बिहार में पुरुष प्रधान समाज की जो एक प्रथा है वो अभी कहीं ना कहीं जिंदा है लोगों के अंदर। कुछ लोगों के अंदर अभी भी वो घर किया हुआ है मन में उनके। तो यही सब चीजें जो है वो महिलाओं को पीछे खींच रही है, वही सब चीजें हैं जो महिलाओं को आगे आने से रोक रही है। हालांकि अभी जो देश की स्थिति है उसमें महिलाएं काफी चटवट का हिस्सा ले रही है। आपने खुद बोला कि रक्षा मंत्री भी देश में एक महिला को बनाया गया है, तो ये बोलना कतई गलत नहीं होगा कि महिलाएं आगे तो आ रही है, लेकिन एक
पुरुष प्रधान समाज का जो कुरीति कहेंगे इसे, क्योंकि कदम से कदम मिलाकर चलना ही देश के लिए या फिर राज्य के लिए एक बेहतर भविष्य का संकेत होगा। और ये जो कदम से कदम नहीं मिला चल पा रही है, क्योंकि वो जो पुरुष की जो प्रधानता है, वो प्रधानता अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में बची हुई है। यही कारण है कि महिलाएं थोड़ी पीछे रह जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पहले भी कहे थे हम कि पहले भी कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़ाई हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की जो विकास हो, वो उस स्तर से नहीं हो रही है जो शहरी क्षेत्रों में हो रही है। तो ये भी एक ठीक, बड़ा किरण कारण आपसे है मेरा कि सवाल होगा, ठीक ठीक ठीक, किरण आपसे मेरा सवाल होगा, जो टिकट महिलाओं को दिए जाते हैं क्या वो पर्याप्त है? जी, सवाल दोबारा। महिलाओं को जो टिकट दिए जाते हैं क्या वो पर्याप्त है? उस संख्या को बढ़ाना चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल काजल, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो 33% टिकट दिया जाता है उस पर भी महिलाओं को सही से टिकट नहीं दी जाती। और दूसरी अगर अब बात करें जनता की, तो जनता भी वोट नहीं देती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया किरण आपका। वंदना, ईशा और श्रुति, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज महिलाओं के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज जो आवाज उठाने का मौका दिया गया है महिला सशक्तिकरण के रूप में, उसको ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।